नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, अभी मुश्किल से 5 दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया और इवनिंग का कार्यक्रम था। मेरे एक मित्र मेरे साथ थे, तो इवनिंग का कार्यक्रम था और वहाँ हमारा भोजन भी था। चला गया मैं। एक्चुअल में क्या, थोड़ा जल्दी खाने की आदत है शुरू से ही, तो भाई मौसम इस समय ऐसा है तो डेफिनेटली कहीं 7 बजे 7:30 बजे तक भोजन शुरू हो जाता है। उनके 7:30 बजे तक कहीं भोजन शुरू नहीं हुआ। कार्यक्रम इस तरीके का था, कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, स्कूल्स का इस तरीके का कार्यक्रम था। तो वहाँ प्रोग्राम भी चल रहे थे, प्रोग्राम खत्म होता तभी वो भोजन का शुरू होता। तो काफ़ी देर हमने वेट भी करी, बैठे भी रहे, कोई बात नहीं। पर हमने कहा चलो अब यार नहीं बैठ रही व्यवस्था और जाने कब तक चाय शुरू होगा, तो हम वहाँ से रवाना हो गए। चूंकि घर पर दोनों ने बोल दिया था कि आज हमारा खाना बाहर है, तो घर पर खाना बना नहीं था। यूँ तो अब घर पर चले जाते और बोल देते भैया आज खाकर नहीं आए, तो श्रीमती जी बना देती, मेरी भी और उनकी भी, कोई बात ही नहीं है ऐसी। लेकिन हमने कहा यार क्यों परेशान, फिर वो घर पर भी 10 बात होती, क्यों नहीं खाकर आए, क्या रीजन। तो मैंने उनको कहा, मेरे मित्र को मैंने कहा यार बाहर ही कहीं खा लेते हैं। वैसे मैं बाहर का खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो निकल रहे हैं तो कुछ भी, कोई जो रेडी लगी होती है ना रास्ते में, सर्दियों के दिन है, मैंने कहा कहीं पर गर्मा गर्म कोई वो कौन कौन सी चीज़ें होती है, आलू की टिक्की या पाव भाजी, कुछ भी मिल जाए। शाम का टाइम था, रात का टाइम, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ले लेंगे। हम वहाँ से निकले। आप यकीन नहीं करोगे, प्रताप ऑडिटोरियम अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास है, वहाँ से स्कीम 1 तक जहाँ मेरा घर है, निवास है, वहाँ तक हम आ गए। हमें अंडे की ठेलियाँ तो बहुत मिली, अनगिनत, है ना। चिकन वगैरह ये वो, इनकी ठेलियाँ तो बहुत सारी मिली। पर ऐसी खाने की ठेली हमें कहीं कोई मिली नहीं, कोई रेडी भी नहीं मिली, कोई ऐसी दुकान भी नहीं मिली जहाँ हम मतलब। और फिर जहाँ देखो अंडे की ठेली, और अंडे की ठेलियों पर बेतहाशा भीड़। मैं दंग रह गया देखकर कि ये हो क्या रहा है। देखिए, मैं रहता हूँ राजस्थान के अलवर जिले के अलवर शहर में, और मैं समझता हूँ यहाँ मुसलमानों की जो संख्या है, मोमडन्स की जो संख्या है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। ना के बराबर, कोई 2-5% यहाँ कोई मुसलमान शहर में रहते होंगे, मुस्लिम, है ना। चिकन की दुकानों पर, अंडे की दुकानों पर युवाओं की बेतहाशा भीड़। अब अलवर को तपोभूमि कहा गया है, तपोभूमि। बाबा भर्तरी की तपो स्थान है यहाँ अलवर से 35 किलोमीटर दूर। आसपास और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया। अब उनकी भीड़ देखकर मुझे फील ऐसा होने लगा कि जैसे मैं कोई ऐसे देश में खड़ा हूँ जहाँ, जैसे पाकिस्तान में खड़ा हूँ। भयानक भीड़, भयानक भीड़, जैसे कोई फ्री में मिल रहा हो। अब शर्मनाक स्थिति यह है कि क्या हम सनातनी है, या हम वही सनातनी है कि जब मुगलों ने जब हमारे ऊपर राज किया तो जबरदस्ती हमारे जो पूर्वज थे, हिंदू थे, उनको जबरदस्ती गोमांस या मांस खाना सिखाया, जबरदस्ती किया। उन्होंने मांस नहीं खाया, उन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया उन्होंने अपना, कट गए वो धर्म की रक्षा के लिए, मांस नहीं खाया। आज यहाँ उल्टा हो रहा है। आज यहाँ लाइन लगाकर, पैसा जेब में लेकर, 500-500 रुपए के नोट हाथ में लेकर, मांस खाने के लिए, अंडा खाने के लिए लोग यूं लाइन में लग रहे हैं, मेरा नंबर पहले आ जाए। और इन लोगों से यदि आप बात करो ना, तो यूं कहते हैं ये अंडे तो कोई शाकाहारी है, फार्मेसी अंडे हैं। आप क्या बात करते हो, आप पढ़े लिखे हो, फार्मेसी अंडे हैं। अबे कोई पेड़ पे से तोड़ रहा है क्या अंडे, फार्मेसी है, निकल तो मुर्गी में से ही रहा है। लेकिन कुतर्क देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ घंटाघर के पास अंडे वाली गली है जहाँ अंडे की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। एक कैंट्रा रोज आती है, या हर दूसरे दिन आ जाती होगी भरी हुई कैंट्रा। और ये तपोभूमि के भक्त है ना, एक दिन में कैंट्रा निगल जाते हैं, एक दिन में चट कर जाते हैं कैंट्रा अंडों की। कई जगह हम जाते हैं, जैसे किसी के घर गए, पता पड़ा साहब अच्छे परिवार है, संस्कारी लोग हैं, वैष्णवी हैं,
और पूजा सेवा होती रहती है। जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं दूध वूध निकालने के लिए, अंडे सजे होते हैं, जैसे कोई टमाटर सज रहे हो। बताओ आप, सनातनी है, शर्म आती है कहते हुए सनातनी है। ऐसे तिलक लगा के और घंटाली हाथ में लेकर चिल्ला चिल्ला के, देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको, तिलक मैं भी लगाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सनातन संस्कृति का कोई आर्स नहीं कर रहा हूँ। सनातन संस्कृति नहीं, सनातन धर्म ही धर्म है। बाकी और सारी चीजें संप्रदाय है, मानता हूँ बिल्कुल 200%। यार इस पर खरा तो उतरो। अंडे खाते हो उस समय तो आप ये कह देते हो फार्मेसी अंडे हैं। यार कहाँ कौन से जमाने में घूम रहे हो पता नहीं, विज्ञान कहाँ पहुंच गया आपको पता ही नहीं है। अरे कोई पेड़ पे से तोड़ा है भाई अमरूद की तरह, क्या किया है ना। और एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा, यदि हम सही है ना तो हम सही चुने। ये वो राष्ट्र के रक्षक थे, वो धर्म के रक्षक थे हमारे, जिन्होंने हमारे धर्म को बनाने के लिए मुगलों से मीट भक्षण नहीं किया, मर गए, कट गए धर्म की रक्षा के लिए, मीट भक्षण नहीं किया। आज उल्टा है, पैसे दे दे कर हाथ में 500-500 रुपए ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई भंडारा चल रहा हो मीट का। और एक भी मेरे को ठेली रेडी एक ऐसी नजर नहीं है जिस पर कोई 2 ही आदमी खड़े हो अंडे की ठेली पर। हुजूम वहीं चल रहा है, लवली लवली, वहीं अंडे बन रहे हैं। बताओ, फिर लोग ये कहते हैं पुलिस नाकाम। वह पुलिस क्या कहा नाकाम करेगी? पुलिस क्या, एक अंडे वाले की ठेली पे 5 पुलिसकर्मी खड़े रहे? आप अंडे खाते हो इसलिए वो अंडे बेच रहा है, समझ में आई ना। आप अंडे खाना बंद कर दो, देखो वो किसको बेच लेगा। आप खाते हो इसलिए वो बेच रहा है, आप शराब पीते हो इसलिए शराब के ठेके खुलते है ना। और ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं भाई साहब, ये वही लोग हैं सारे जो नारे जब लगते हैं ना भगवानों के देवी देवताओं के, सबसे तेज आवाज इनकी निकलती है अंडे खाकर। हमारी तो आवाज भी नहीं निकल पाती, पता नहीं क्या गले में दर्द हो जाता है, पर इनकी निकलती है। अब मैं तो देखो अपनी आज वीडियो बना रहा हूँ और आहत हूँ इस चीज को लेकर कि हम पहले ये डिक्लेयर कर लो, पहले यही तो कम से कम निर्णायक स्थिति में पहुंचो कि हम सनातनी हैं या नहीं है। और सनातनी हैं तो ये तिलक छापे लगाने के बाद ये जो कुकर्म करते हो ना, इसको छोड़े हम। मतलब पता ही नहीं, मैं आ रहा था तो मेरे को ये फील नहीं हुआ शाम का टाइम से, बुरा मत मानना, मेरे को 1% भी फील नहीं हुआ। मैं इस तपोभूमि में रहता हूँ, कहीं पाकिस्तान की कोई गली या किसी सड़क पे से गुजर रहा हूँ, शर्म ना आके अपने लिए कि हम सनातनी हैं। अपनी अगली ही ऐसी सत्य वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।